झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में अनियमितता गड़बड़ियों को लेकर पिछले 16 दिनों से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का अनिश्चितकालीन सत्याग्रह चल रहा है। कई जो छात्र हैं लगभग एक सप्ताह से वो आमरण अनशन पर है। इस बीच देखिए जेएलकेएम पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं डुमरी के विधायक हैं जयराम महतो, वे स्वयं आज निर्जला उपवास पे बैठे हुए हैं। सुबह से वो बैठे हुए हैं और अब देख सकते हैं कि जयराम जी की भी स्वाभाविक है अब तबीयत धीरे धीरे थोड़ी सी नासाज हो रही है और बारिश का मौसम है। ऐसे में उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर छाता लगाया गया है। यहाँ देखिए 2 कटआउट्स भी लगाए हैं जिसमें 1 दिवसीय निर्जला उपवास का ये लगा हुआ। और विधानसभा में भी जब हमने इनसे बात की थी उस दौरान भी इन्होंने कहा था कि इन्हें पुराना विधानसभा में 1 दिवसीय निर्जला उपवास का परमिशन ग्रांट हुआ है। जयराम जी तबीयत खराब हो रही है क्या? जो कि कल उधर दौरा भी था कोल्हान का जी। रात को 2 बजे आके सोए हैं। अच्छा। 5:25 उठे, यानी 3.5 घंटा तक मात्र नींद लिए हैं। हाँ। तो उसका असर तो रहेगा। सुबह 6 बजे जाके धरना पर बैठे हैं और ये निर्जला उपवास है तो असर तो पड़ेगा ही। क्या लग रहा है? अच्छा जो सरकार है, कमेटी बनी, वार्ता का दौर लगातार चल रहा है, केवल नाटक किया जा रहा है। जेएमएम के छात्र मोर्चा को बुलाया जा रहा है बात करने के लिए, कांग्रेस के छात्र संगठन को बुलाया जा रहा है बात करने के लिए। जो इनके हितैषी हैं, जो इनके समर्थक हैं, जो इनसे सवाल जवाब नहीं कर पाएंगे उनको बुलाया जा रहा है। मेरा कहना जो धरना पर बैठे हैं, जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो उनसे भी तो वार्ता किया ना सरकार ने। तो उनसे ही बात करिए, अगर नहीं बना तो फिर उनसे ही बात करिए। अच्छा मतलब दोबारा 4 बार हो चाहे 10 बार हो, बात उनसे करिए जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जो खाए पी के घर में बैठे हैं उनसे क्या बात करिए यार। लहू मेरा बा है तो बैंडेज हमारा ना लगना चाहिए। बैंडेज ज्यादा इसके मतलब उसको दे दीजिएगा कि लो तुम्हारा भविष्य में कभी चोट लगेगा रख लो। तो क्या लग रहा है सरकार की कुछ अलग रणनीति है? हाँ, रणनीति अलग है। सरकार भ्रम फैलाना चाहती है। भ्रम मतलब किस तरीके से? इसी तरह की कि भाई उसको पार्टी है, इस पार्टी का को किसी पार्टी का मैटर नहीं है। पेपर लीक हुआ है कि नहीं मैटर है। अभय तिवारी 50 लाख लिया है कि नहीं मैटर है। एक्सेप्ट किया कि नहीं मैटर है। ख्यांगते 2 करोड़ लिया है कि नहीं टीडीपी कंपनी से मैटर है। अगर है तो छोड़े ना, आवाज कोई उठा रहे क्या मतलब है? जो छात्र हैं अब एडमिट कार्ड लीजिए और वार्ता करिए। आज भी सरकार वार्ता कर रही है, अभी ऐसा और कुछ अलग अलग संगठनों को बुलाया। ऐसा से क्यों वार्ता करना? ऐसा तो आपके संगठन से भी जो लोग हैं उनको ही बुलाया। हमारे संगठन से वार्ता नहीं करना होगा। हमारा संगठन के साथी जहाँ उपस्थित हैं वहाँ जो लोग धरने पर बैठे हैं वे लोग जो कैंडिडेट हैं उनसे बात करिए। मतलब आप चाह रहे कि सरकार वहाँ आए और बात करे? हाँ, बढ़िया रहेगा। और जो दोनों पंडाल में जो बच्चे बैठे हैं जिनके पास एडमिट कार्ड है उनको बुलाइए और तार्किक रूप से बातचीत शुरू करिए। अच्छा कल 10 अगस्त को भी ये घोषणा किया गया है ना विधानसभा का घेराव होना है, क्योंकि आप लोग तो शुरू से निरंतर छात्रों के समर्थन में, आपके पार्टी के कई लोग वहाँ पे आमरण अनशन पर भी हैं, तो कल की क्या रणनीति होगी? कल की रणनीति होगी, हम लोग पूरे राज्य में हमारे जितने भी समर्थक हैं उनको आह्वान करेंगे। और हमें लगता है कि अगर हम लोग जिला का जो कार्यक्रम हुआ था उसमें प्रत्येक जिला में कम से कम 100 से 500 तक के लोग आए थे। अगर उनमें औसत अगर हम लोग एक जिला से 100-200 भी ले आते हैं तो कम से कम हम लोग को लगता है कि 2500 से 5000 तो माने केवल हमारे संगठन के नेतागण होंगे। और हमारे समर्थक तो अलग, वो तो पहुंच चुके हैं, वो तो 10,000 में रहेंगे। केवल नेता जो हमारे पार्टी के लीडर हैं कल का जो ये हाँ वो बैक सपोर्ट करेंगे। वैसा कैसा होने जा रहा है? बहुत ही ऐतिहासिक होगा, जैसा जंतर मंतर में होता। बहुत ऐतिहासिक होगा। ऐतिहासिक होगा। क्या लग रहा है सरकार का रुख छात्रों के प्रति सही है क्या? सरकार जहाँ तक ख्यांगते 2 करोड़ लिया है तो ख्यांगते को हेमंत सोरेन लेकर आए थे। तो जांच होगा तो आज तो इस्तीफा तो लिया गया ना। इस्तीफा से क्या होता है? सजा जेल ढुकाइए। 2 करोड़ तक लिया है, जेल भरिए, आजीवन जेल में रखिए और उसका सारा संपत्ति को जब्त करिए, जुर्माना लगाइए। ये लोग कैसे सुधरेगा? जेल तो पूजा सिंगल को भी भेजे थे, सुने सेक्रेटरी बन गई। 50 करोड़ रुपया मिला था केस घर में। क्या मतलब? उस जेल का सबको मालूम है, जेल में पैसे वालों के साथ क्या खेल होता है। कुछ नहीं होता है भैया, पैसा है आपका, जेल कल जाइए आराम से, जेल में अलग। अगर सरकार 14वीं जेपीएससी को रद्द कर देती है, सीआईडी की जांच चल ही रही है, पारदर्शिता लाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करती है, तो आप लोग मान जाइएगा? नहीं यार, टीडीएल और उसके जो टीडीपीएल, हाँ टीडीपीएल का जितना भी कंपनी जितना परीक्षा लिया है सब, लेकिन बहुत लोग तो अब नियुक्त हो गए ना। भाई हो गए तो हम मानते हैं, उसके लिए हम दुख प्रकट करते हैं कि माने गेहूं के साथ घुन पीस जाएंगे। लेकिन घोटाला हुआ है, नेपाल में प्रश्न लिखाया गया है, बिहार में, बंगाल में लिखवाया गया है, तो कैसे मान लेंगे उस परीक्षा को माने कि वो वैधानिक हुआ है, उसमें घोटाला नहीं हुआ है। तो कल आप छात्रों के साथ सड़क पर उतरेंगे? हाँ, में रहेंगे? हाँ, अगर जल्दी शुरू हो जाएगा 8-9 बजे तो सड़क में भी रहेंगे और फिर 10 बजे सेशन स्टार्ट, 11 बजे सेशन में सेशन जाएंगे। तो सदन के अंदर भी उचित आवाज बुलंद करेंगे? दोनों जगह।
परसों तो आप टी शर्ट एक पहने थे जिसमें कई मांग था, आपका जी। लाल वाला टी शर्ट जी, था, जी, जी। तो कल कुछ अलग हाँ, रहेगा? कल भी टी शर्ट रहेगा, कल भी मांग रहेगा। जी, ऐसे ही चलते रहेगा? जब तक अच्छा, रिफॉर्म ना हो तब तक चलता रहेगा। जयराम जी, आज आदिवासी दिवस भी है, विश्व आदिवासी दिवस है। झारखंड है तो स्वाभाविक है आदिवासियों का है ये राज्य, मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं। तो आज विश्व आदिवासी दिवस के दिन पर आप क्या अपील करेंगे मुख्यमंत्री जी से? मैं तो आग्रह करूंगा कि विश्व आदिवासी दिवस की पहले शुभकामनाएं, कम से कम आदिवासी राज्य, बहुल राज्य में आदिवासी के बेटों बेटियों को सम्मान मिले, वो धरने पर बैठे हैं, उनका धरना तुलवाया जाए और उनको न्याय मिले। अभी कोई मेडिकल टीम आई थी आपकी चेकअप के लिए? नहीं, अभी तक तो नहीं आई थी। बेशरम है, बोले तो विधायक छोड़िए। हमको आश्चर्य लग रहा है, हम विधायक हैं यार, हम संवैधानिक पद हैं, नहीं, हम इसलिए मैं पूछा हम कि विधायिका कहूँगे यार, किसी को नहीं भेजा, कितना बेशरम है लोग, तो इनकी बेशर्मी को समझिए। हम विधायक हैं, अभी हम विधिवत आए हैं, हम स्पीकर को ज्ञापन दिए हैं, स्पीकर फॉरवर्ड किए हैं जिला जिला कमिश्नर को, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर को फॉरवर्ड किए हैं, उसके बाद भी बेशरम में कोई नहीं आया है, तो इनकी बेशर्मी की हद है। अरे यार, हम विधायक हैं, मुख्यमंत्री भी विधायक हैं, भले उनके पास 41 को विधायक से ज्यादा इसलिए मुख्यमंत्री हैं, हम दोनों एक ही है ना, वो भी विधायक है, हम भी विधायक हैं। बिल्कुल जनप्रतिनिधि चुने हुए बताइए, बेशर्म, सही बात है, बढ़िया बात याद दिलाई, एकदम बेशर्म सरकार है। सोच लीजिए इनकी नैतिकता, भाषण दे रही है संवेदना की, कम से कम मेडिकल टीम आनी चाहिए। हम निर्जला उपवास में हैं, मेडिकल टीम आनी चाहिए, 6 बजे से है। पूछा, चूंकि मैं यहाँ पे कहीं भी मेडिकल टीम देखा नहीं। मैंने कहा ना, बेशर्मों की सरकार है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये यहाँ ह्यूमैनिटी से ऊपर इक्वेशन, देश का जो स्थिति है ना भैया, मानवता मायने नहीं है, यहाँ इक्वेशन मायने है। अगर अगर 50 लोग भी मर जाएंगे ना, तो भी इनको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों मालूम है? क्यों? ना, इनको एक वोट का समीकरण में है। जैसे अभी दिल्ली में 22 बच्चे मर गए, तो क्या मोदी सरकार को फर्क पड़ेगा? नहीं जी, देखिएगा यूपी चुनाव में, देखिएगा ना, जहां जहां उनका चुनाव है, मौत से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चुनाव समीकरण से जीता जा रहा है, और समीकरण अंधा है, वो समीकरण अंधा है, उनको डेवलपमेंट नहीं। भाई, ये मेरा मसीहा है, ही इज माई सेवियर, ही विल सेव माई लाइफ। जिस झारखंड में ट्राइबल और माइनॉरिटी इनका इक्वेशन है, 40% आबादी है, बच्चे 2-4 मर भी जाएंगे तो हमको पूरा विश्वास है ये बेशर्मों की सरकार है, इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह के दिल्ली में मोदी जी को जो है हिंदुज्म की जो एक आइडियोलॉजी बनकर आई है, और उसके जो समर्थक हैं बहुत ज्यादा हैं, वो कुछ हो जाए, 20 क्या 200 लोग मर जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉट मैटर ह्यूमैनिटी, ये मैटर इक्वेशन करता है। बहुत अफसोस है। बिल्कुल, देखिए, ये विधायक तो हैं ही डुमरी के, जेल के, पार्टी के सुप्रीमो भी हैं। और देखिए, बारिश का ही मौसम है, अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, धूप निकला हुआ है, छाता है, तबीयत निर्जला उपवास पे है, तो इनकी तबीयत भी बिगड़ रही है। लेकिन चिंता का विषय तो स्वाभाविक है कि जब एक विधायक स्वयं यहाँ पर अगर इस प्रकार निर्जला उपवास में है, जानकारी दी गई है, बावजूद इनके सेहत की जांच के लिए अब तक कोई मेडिकल टीम नहीं आई है। आप देख सकते हैं, जो भी यहाँ पर लोग बैठे हैं वो इन्हीं के पार्टी से जुड़े हुए इनके समर्थक हैं, वो भी यहाँ बैठे हुए, चूंकि बारिश का समय है। लेकिन मेडिकल टीम अभी भी यहाँ पर नहीं आई है। विधायक जयराम महतो ने भी इस पर सवाल उठाया। अब देखना होगा कि चाहे जयपाल सिंह स्टेडियम में जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है, या जिस प्रकार से विधायक जयराम महतो एक दिवसीय ये जो निर्जला उपवास पे बैठे हैं, सरकार की तरफ से वार्ता का भी दौर चल रहा है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार और जो छात्रों के बीच वार्ता की दौर हो रही है, इसमें कितनी मांगों पर सहमति होती है। और 10 अगस्त को जो छात्रों के द्वारा घोषणा किया गया कि झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान घेराव किया जाएगा, तो क्या घेराव से पहले सरकार किसी निर्णायक जो सिचुएशन है उस पर पहुंचती है, या फिर कल फिर एक बार सड़कों पर छात्रों का हुजूम देखने को मिलेगा? TV9 के लिए रांची से मैं अशोक।